2026 में बंगाल के चुनाव नारों से नहीं, बूथ, मार्जिन और डेटा से जीते जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। पिछले 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 2,89,00,000 वोट मिले, यानी उनका वोट परसेंटेज था 47.9% और उनको 213 सीटें मिली थी। और वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 2,28,00,000 वोट प्राप्त किए। उनका वोट शेयर था 38.39%। उनको 77 सीटें सिर्फ मात्र प्राप्त हुई। मतलब अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी मात्र 60 लाख वोट से पीछे रह गई थी। 20 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट का मार्जिन 1,000 से भी कम था और 25 सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन 3,000 से कम था। 30 सीटें ऐसी थी जहां पर 5,000 से कम मार्जिन से बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी। बीजेपी वोट से नहीं हारी, डिस्ट्रीब्यूशन और बूथ मैनेजमेंट से चुनाव हारी थी। 2021 ने हमें सिखाया कि ज्यादा वोट लेकर भी चुनाव हारा जा सकता है और कम वोट लेकर भी चुनाव जीता जा सकता है और सरकार बनाई जा सकती है। 2021 के चुनाव में बीजेपी जिन जिन सीटों पर हारी थी, इस बार उसने अपनी तैयारी बूथ लेवल पर की है। बड़े बड़े नेताओं को बूथ लेवल पर प्रभारी बनाया गया है। आपके भी जिले, ऐसे कई जिले होंगे जहां पर आपके नेता आपको वहां नहीं दिखाई दे रहे होंगे, वो बंगाल चुनाव पर बूथ पर काम कर रहे हैं। यही वजह है इस बार बीजेपी अपने बूथ लेवल स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। आपको बड़े बड़े चुनाव बैनर ये वो कुछ भी नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए इस बार का चुनाव बहुत खास है। बीजेपी को वापसी करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हमने ऐसे कई चुनाव देखे हैं जहां बीजेपी हारते हारते जीती है। उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी रणनीति के साथ चुनाव में उतरती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमको फॉलो कर लें। इसी तरीके से बंगाल चुनाव की तैयारी डाटा के साथ आप अगर देखना चाह रहे हैं तो विजन एक्स भारत के पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।